टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे। टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे। कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम। कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत को लेकर सवाल उठाते हैं और एक और सबसे बड़ा आरोप तेजस्वी यादव अक्सर लगाते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार नहीं चला रहे हैं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि डीके बॉस बिहार चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार इस स्थिति में है ही नहीं कि वो बिहार चलाए। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पर अक्सर सवाल उठाते हैं। एक बार फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है और कह दिया है कि बिहार उनके हाथ में नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अधिकारी के हाथ में है। बिहार में चुनावी साल को देखते हुए सियासी हलचल तेज है। अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में असली सत्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में नहीं बल्कि डीके बॉस के पास है, जिसे वो सुपर सीएम कह रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान से सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है और कई लोग इस डीके बॉस की पहचान को लेकर कयास लगा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव बार बार ये इशारा बिहार के एक IAS अधिकारी की तरफ करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी कहा था कि नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में ना DGP की चलती है, ना मुख्य सचिव की और ना ही नीतीश कुमार की सारी सत्ता डीके बॉस यानी डीके टैक्स वसूलने वाले डीके बॉस के हाथों में है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनके पास इस डीके टैक्स और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत है, जिन्हें वो जल्द सार्वजनिक करेंगे। हालांकि उन्होंने डीके बॉस का नाम स्पष्ट नहीं किया, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा उनका निशाना दीपक कुमार, एक प्रभावशाली नौकरशाह हो सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जिस IAS अधिकारी की बात कर रहे हैं वो बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो नीतीश सरकार के करीबी माने जाते हैं और कई अहम विभागों में उनकी भूमिका रही है। उनकी कथित सख्त कार्यशैली और नीति निर्माण में प्रभाव ने उनके चर्चे में ला दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि तेजस्वी का डीके बॉस वाला बयान बार बार इसी IAS अफसर की तरफ इशारा करता है जो पर्दे के पीछे से सरकार के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन लोग बस अंदाजा लगाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव का यह आरोप हम आपको सुनाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। वो जरा सुनिए आप लोग। और भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बढ़ गया है कि किसी भी अधिकारी पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ही सरकार ने समाप्त कर दी है। प्रतिदिन जो है पुलिस पे हमला हो रहा है और हम आपको कब से कितने दिनों से हम कहते थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहां पोस्टिंग का उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए और मलाई खाइए और मलाई दीजिए। यही पूरे सरकार में जो है हो गया। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है।
आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत पर सवाल तो उठाया ही है, लेकिन यह भी सवाल उठाया है कि बिहार नीतीश कुमार के हाथ में नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अधिकारी बल्कि डीके बॉस के हाथ में है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि उनके पास ये सारे सबूत हैं और वो जल्द ही इसको सार्वजनिक करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।